तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का हिंदी का वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखा गया है। आप इसे देखने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसका व्याख्या भी देख लीजिएगा। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो इसका इस चैप्टर का व्याख्या का वीडियो मैंने बना चुका है और उस व्याख्या का वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ जो बात है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जिसका शीर्षक में दो पद हैं। एक प्रथम पद है जिसका नाम है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, और द्वितीय पद है जिसमें लिखा गया मोह असुआ नहीं लय वर्ष है। मतलब अति शुद्धो मतलब सबसे, अगर कोई शुद्ध रास्ता है, सरल रास्ता है तो वह प्रेम का रास्ता है, स्नेह का रास्ता है। और यहाँ पे घनानंद अपने आंसू को अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसाना चाहते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर का यहाँ मैंने वीडियो बनाया है, देखिएगा। जिसके कवि हैं जिनका नाम है घनानंद, और ये इनका पहला क्वेश्चन जो कहता है, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। कहता है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि इस मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें तनिक भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं है। जो प्रेम मार्ग को सांचा पर चलता है वह झिझकता नहीं है, कपटी नहीं होता है, इसलिए प्रेम मार्ग अति शुद्ध है। और इसकी विशेषता यह है कि इस पर चलने वाला व्यक्ति कभी झिझकता नहीं है, कभी कपटी नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर इसका यह होगा, यह पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के, जब भी आपको अभिप्राय यानी अर्थ लिखना हो तो पहले ये वाला बात यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखने पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। तो यहाँ लिखा भी गया है कि यह पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवि घनानंद द्वारा लिखित पद के प्रथम पद अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है से लिया गया है। अब कहता है कि इसका अभिप्राय कवि बताते हुए यह कहते हैं कि सुजान, तुम कौन से पाठ पढ़ी हो या कौन सी पाठ हो जो मेरे मन को पढ़ लेती हो और अपने मन की एक भी छवि नहीं दिखाती हो। ये रहा मैं मन लेहू पे देहू छटाक नहीं का अर्थ है ये। इसके बाद फिर कहता है, तीसरा क्वेश्चन है कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों। मतलब द्वितीय छंद मतलब द्वितीय पद, दूसरा पद। तो द्वितीय छंद बादल से संबोधित है, क्योंकि जिस प्रकार बादल सबके जीवन को देता है उसी प्रकार घनानंद भी बादल से अपने जीवन को मांगते हैं। और वो इस प्रकार मांगते हैं, ये हम अपने से स्वयं से जोड़ दे रहे हैं आपको, कि अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। कहता है परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित का अर्थ दूसरों की भलाई होता है, और परहित के लिए देह धारण बादल करते हैं और अपने अमृत बूंदों से सबको जीवन देते हैं। इस छंद में कवि घनानंद अपनी भलाई बादल से अपने आंसू को सुजान के आंगन तक पहुंचाने में कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों। उत्तर होगा, कवि घनानंद अपने आंसू को, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, सुलझाने लिखा गया, यहाँ पे सुजान होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम किससे करते थे, सुजान से, तो होना चाहिए सुजान। कहाँ पे, सुलझाने के जगह पे सुजान होना चाहिए, ये गलत है। कह रहा है कवि घनानंद अपने आंसू को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं क्योंकि सुजान को भी आभास हो कि तुम्हारे प्रेम विरह में घनानंद विलाप कर रहा है, मतलब रो रहा है। इसीलिए कवि अपना आंसू को पहुंचाना चाहते हैं कहाँ, सुजान के आंगन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्याख्या करें। जब फिर अर्थ करना आ गया, और जब भी अर्थ करना आता है तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, ये वाला बात है जो मैंने अभी तुरंत बोला था। कह रहा है यहाँ एक तय दूसरे आंक ने, इसका क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए कम से कम आपको 120 से 140 शब्द होना चाहिए। तो आपको बढ़ाने के लिए ये बात लिखने पड़ेगा, दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवि घनानंद द्वारा लिखित
पद के प्रथम पद अति शुद्धो स्नेह कुमारग है से लिया गया है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या कहता है? इस पंक्ति में कवि यह कहते हैं कि यहाँ सुजान जैसा कोई दूसरा नहीं है, सुजान के जैसा किसी दूसरे को आंक भी नहीं सकते। मतलब हम जांच भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई सुजान बन सकता है। मतलब सुजान से इतना प्रेम करते हैं घनानंद कि सुजान जैसा किसी दूसरे को बता नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कछुमोर यो पीर ही है परसो, मतलब इसका भी अर्थ होगा। तो इसका अर्थ लिखने से पहले ये वाला बात लिखने पड़ेगा। ये वाला बात मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी लिखा था। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में कवि घनानंद द्वारा लिखित पद के द्वितीय पद मो असुआ नहीं ले वर्षय से लिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। कहता है कि इसका अर्थ कवि यह बताते हैं कि कुछ मेरा भी पीड़ा सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि उसे पता चले, ताकि उसे ज्ञात हो कि प्रेम विरह में घनानंद भी विलाप कर रहा है। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। आप इसको देखने के बाद अच्छे से लिख लीजिएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब इसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने एक ही साथ डाल दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने लाइन बाय लाइन एक ही लाइन में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल चुका है। कहता है कि काव्य घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, तो आपको याद रखने पड़ेगा रीति मुक्त। ठीक है, इसके बाद कहता है इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। मतलब घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। इसके बाद कहता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक द्वारा ये मारे गए। कौन मारे गए? घनानंद। यानी घनानंद का मृत्यु कब हुआ? 1739, निधन 1739 किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। इसके बाद कह रहा है ये एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। आपसे पूछा जाएगा कि मीर मुंशी का काम कौन करता था, तो आप लिखिएगा सीधे घनानंद। किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? मुगल बादशाह राजा था, याद रखिएगा। कह रहा ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कवि गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे, तो आप बताइएगा घनानंद अच्छे गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। कहता है ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। नर्तकी जिसको आप नाचने वाले कहते हैं। और एक सुजान नाम की लड़की थी जो नर्तकी थी, जिससे घनानंद अति प्रेम करते थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। और अपने पद में भी ये कहा है कि घनानंद के जैसा हम किसी दूसरे को आंक नहीं सकते। तो आपसे पूछेगा कि सुजान कौन थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा सुजान नर्तकी थी। किसकी प्रेमिका थी? तो घनानंद की प्रेमिका थी। घनानंद की प्रेमिका कौन थी? सुजान थी, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। इसके बाद कह रहा है कि विराग होने पर वृंदावन चले गए और वैष्णव धर्म को अपना लिए। जब इनको सुजान नामक लड़की जब इनको छोड़ दी, इनकी प्रेमिका, तो ये वृंदावन चले गए हैं कृष्ण की नगरी में, और वहाँ वैष्णव धर्म को अपना लिए। तो आपसे पूछेगा कि वैराग जीवन के बाद घनानंद कहाँ चले गए, तो आप कहिएगा वृंदावन चले गए। इन्हें प्रेम के पीर भी कहा जाता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कवि प्रेम के पीर कवि हैं, तो घनानंद प्रेम के पीर कवि माना जाता है। कवि यहाँ लिखा गया, कवि होना चाहिए। प्रेम के पीर किसे माना जाता है? घनानंद को। इसके बाद कह रहा है नादिर शाह के सैनिक ने घनानंद से जर जर जर, मतलब जर 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 मतलब होता है सोना सोना सोना, मांगा, लेकिन घनानंद ने रज 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 धूल 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 दिया। इस पर नादिर शाह के सैनिक ने इनका वध कर दिया। कितना ईस्वी में? अभी बताएं, 1739 में। आपसे पूछेगा कि नादिर शाह के सैनिक ने घनानंद से क्या मांगा था, तो आप कहिएगा जर 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 मतलब सोना मांगा था। लेकिन घनानंद दिए क्या थे? तो घनानंद दिए थे रज 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 मतलब होता धूल दिए थे। और इस पर नादिर शाह के सैनिक ने इनका क्या कर दिया? वध कर दिया। कितना ईस्वी में? 1739 में। कहाँ? तो वृंदावन में ही कर दिया था। ये सब वृंदावन पहुंच गया था नादिर शाह के सैनिक। अब इसके साथ कहता है इनकी रचना है जो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली विलीन की चर्चित रचना है ये। अब इसके बाद कहता है, आपसे पूछेगा कि सुजान सागर किनकी रचना, तो आपको कहना होगा घनानंद। कहता है ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिया गया। मतलब आपसे पूछेगा कि
घन आनंद ने ये अपने पद कहाँ से लिखा, तो घन आनंद से लिखा। इनकी भाषा कौन सी थी, व्रज भाषा। याद रखिएगा, अधिकांश कवि जो वृंदावन में रहे हैं, जो कृष्ण के भक्ति में रहते हैं, उनकी भाषा व्रज भाषा ही होती है। अब इसके बाद यहाँ लिखा गया है कि महियल का अर्थ होता है धरती पर। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। पूछेगा तुमसे कि महियल का अर्थ क्या होता है तो आप बताइएगा धरती पर। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पर्जन्य का अर्थ क्या होता है, तो पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको इतना ही पूछेगा, इतना से आगे आपको नहीं पूछेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैप्टर का व्याख्या नहीं देखे हैं तो इसका व्याख्या का वीडियो हमने बना दिया, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी अगला चैप्टर अगले क्लास में चलेगा। यहाँ तक